देखिए, ये तमाशा है। शिक्षकों की बहाली जो पहले से बहाल है उसको फिर से नियुक्ति पत्र, ये क्या खेल है? अरे नए बच्चों को लीजिए, नई प्रतिभा को लीजिए। जो असली प्रतिभा बिहारी का प्रतिभा था, जो वंचित हो गया, जो आपत्ति किया है, शिकायत किया है, आप उसका सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? और 33 वर्ष से बड़े भाई, छोटे भाई जी, आपको तो क्षमा और माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के नौजवानों से कि मेरे पाप के कारण, मेरे कारण बहाली नहीं हुई। कौन मुख्यमंत्री 18 साल से हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 15 साल लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पत्नी। क्यों बहाली नहीं हुआ था? आज सारे के सारे विद्यालय खाली पड़े हैं। विद्यालय में शिक्षक नहीं है। कभी आप गेस्ट टीचर लाएंगे, कभी नियोजित शिक्षक लाएंगे, कभी क्या तमाशा बना करके पूरी शैक्षणिक वातावरण को नष्ट और भ्रष्ट कर दिए। भरमाने के लिए, दिखाने के लिए हर विभाग, आउटसोर्सिंग से शिक्षा विभाग में कैसे बहाली हो रही है? जब आपके पास एजेंसी है नियुक्ति का, तो फिर आउटसोर्सिंग से कैसे कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर क्यों करवा रहे हैं? पैसे की वसूली खुल करके हो रही है, 20-20 लाख, 30-30 लाख। ये तमाशा है बिहार के अंदर। ये चुनाव का पीरियड है, सोचा कि अब तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ ना इंडस्ट्रीज है, न कोई बड़े व्यापारी हैं, तो चलो अब एक नियुक्ति का रास्ता बचा है, इसी में पूरा माल कमा लें और पूरी माल की वसूली कर लें। हिम्मत है तो सीबीआई से जांच कराए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सच्चाई सामने आ जाएगा कि ये जो मेगा इवेंट कर रहे हैं इसके अंदर के कैसा कैसा चेहरा दागदार है छुपा हुआ। ये प्रधानमंत्री ने कल कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति भारत की विकास की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर देश को कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के विरुद्ध भी जो आए थे, आज उसी तुष्टीकरण के मकर जाल में फंस गए। और तुष्टीकरण के कारण हम राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, राष्ट्र का सही जनून, समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के सांस्कृतिक संस्कार को दबाने का प्रयास करते हैं और इसके कारण कहीं न कहीं राष्ट्र कमजोर होता है, विकास प्रभावित होती है, नौजवानों का, एक बहुसंख्यक समाज का मनोबल गिरता है। इसलिए अब तुष्टीकरण नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अब संतुष्टीकरण होगा और देश के अंदर संतुष्टीकरण का वातावरण का शुभारंभ हो चुका है। ये राहुल गांधी ने कहा है कि पिछली जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसमें नागार्जुन सागर, श्री राम सागर परियोजना और जुलाल जैसी बड़ी परियोजना का निर्माण किया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो अभी तक। पिछली सरकार 10 वर्ष की यूपीए की सरकार में पानी से लेके, जमीन से लेके आसमान तक घोटाला ही घोटाला हुआ। कौन जिम्मेवार है? बता दें, वो जवाब दें, खुल के बहस करें, डिबेट करें। और इतना पैसा जो घोटाला में कहाँ रखे हुए हैं? नौटंकी कर रहे हैं, बेल पर क्यों हैं? बताएं, पूरे परिवार बेल पर हैं। ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, इनका डीएनए में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने समन भेजा है 2 नवंबर को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एनजीओ चलाने वाले की जमात थे और एनजीओ के अंदर बहुत कम एनजीओ हैं जो सेवा की भाव से लगे हैं। बहुत सारे एनजीओ जनता के नाम पर, सेवा के नाम पर गाढ़ी कमाई कैसे करती है, वही मानसिकता इनकी जमात की रही। लोग को भ्रमित करते रहे आम आदमी पार्टी बन करके, और किस तरह से माल कमाने का, हम कोई सेवा नहीं लेंगे, कोई व्यवस्था नहीं, अपने मकान बनाने में करोड़ों करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई लगा दिए। तो ये लोग भ्रष्ट मानसिकता से जुड़े लोग हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को अगर जो संवैधानिक संस्था कार्रवाई करती है तो उसका सामना करना चाहिए। संविधान में विश्वास है तो माननीय न्यायालय को फेस करना चाहिए। तो ये बहानेबाजी करके लोग को भरमाते हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के मंत्री है आतिशी, उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ को उनको ईडी गिरफ्तार कर लेगी। बीजेपी वो पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी मानसिकता का है, सरकार और संवैधानिक संस्था अपना काम करती है तो माननीय न्यायालय उसका मॉनिटरिंग करती है। उनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है। जो चोर होते हैं वो शोर मचाते हैं
और जो चोरी किए हैं वो ज़्यादा शोर मचाएंगे, छाती पीटेंगे। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सिर्फ दो ही विषय है, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, दोनों मिलकर एक दूसरे को लड़वाते हैं। भाजपा राष्ट्र के हित में राष्ट्रवाद के पथ पर चलता है। हर भारतीय का मान सम्मान, स्वाभिमान और विकास और बेहतर भविष्य के लिए काम करता है। ये बात जिसको समझ में नहीं आ रही है वो तुष्टीकरण के चश्मा पहन करके भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठे रहेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा।